नमस्कार, हिंद उजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। गरीब मजदूर व किसानों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का प्रयास पार्टी के माध्यम से किया जाएगा, ऐसा प्रतिपादन व्यक्त किया है राष्ट्रीय मजदूर पार्टी के प्रधान महासचिव अनिल चौहान ने। दिवंगत पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की प्रेरणा से गठित राष्ट्रीय मजदूर पार्टी देश के तमाम संगठित व असंगठित गरीब मजदूरों के हित के लिए कार्य करेंगी, क्योंकि राजनीतिक दलों को सत्ता में लाने के लिए 80% मतदान की सहभागिता इन्हीं की रहती है। चाहे वह देश का विकास हो या सरकार बदलने का काम, वह इन्हीं के माध्यम से किया जा सकता है, ऐसा कहना है राष्ट्रीय मजदूर पार्टी के प्रधान महासचिव अनिल चौहान का। हिंद उजाला टीवी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के अभाव में इन गरीब मजदूरों को संविधान व कानून में क्या अधिकार है इसका ज्ञान नहीं होता, जिससे पार्टी के माध्यम से शिक्षा का अधिकार, सबको रोजगार व गरीब मजदूरों पर होने वाले अन्याय के विरुद्ध पार्टी कार्य कर रही है और हमेशा भी करती रहेगी। राष्ट्रीय मजदूर पार्टी का गठन किन उद्देश्यों को लेकर हुआ है? ये देश के अंदर में 80% संगठित और असंगठित मजदूर निवास करते हैं और देश के विकास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये ईमानदार मेहनती लोग होते हैं और ये 80% मजदूर ही वोटर होते हैं जो देश की सरकार को बदलने का कार्य करते हैं। परंतु हमारे देश की गंदी राजनीति के चक्कर में ये मजदूर किसानों को जिस तरह से नेताओं ने झूठ बोलकर, बहला फुसला कर अलग अलग टुकड़ों में बांट रखा है, उस वजह से आज मजदूर और किसानों की हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। उनका तो छोड़ो, उनके आने वाले बच्चे जो है, भविष्य जो है, उनका आने वाले बच्चों का भविष्य वो अंधकारमय की ओर जा रहा है। क्योंकि आज मजदूर किसानों की आज स्थिति अगर हालत खराब है तो वो उनके बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे, ये चिंता हमें जब सताने लगी तो हमें लगा कि हमने देश में एक राष्ट्रीय मजदूर पार्टी का गठन करना चाहिए और इस पार्टी के माध्यम से जितने देश भर के मजदूर हैं, किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनको एक जगह लाकर राजनीति की मुख्य धारा में उनको लाना चाहिए। देश सबका है, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का है और इस देश में सिर्फ अमीरों ने ठेका नहीं लिया है कि देश की राजनीति करेंगे। इस देश में गरीबों का भी अधिकार है, गरीब भी राजनीति कर सकते हैं। पैसा ही जरूरी नहीं होता राजनीति के लिए, क्योंकि वोट डालने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। अगर गरीब ठान ले, मजदूर ठान ले, किसान ठान ले कि हमारे गरीब, हमारे बीच में का गरीब को हमको अगर सांसद बनाना है, विधायक बनाना है, तो मुझे लगता है कि वो पैसे बिना खर्चा किए ही सांसद और विधायक बन सकते हैं। क्योंकि जो लोग मेहनत करके बड़े बड़े नेताओं को उनका झंडा पकड़ते हैं, उनके प्लेटें उठाते हैं, उनकी दरिया उठाते हैं, उनकी मीटिंगों में, सभाओं में जाते हैं और उनके लिए वोट डालते हैं, 99% काम वो लोग करते हैं और सिर्फ 1% वोट दबाने का काम दूसरे को करते हैं। और वो दूसरा आदमी जो कभी वोट के लिए भीख मांगते हुए गरीबों के पास जाता है और वोट मिलने के बाद वो 5 साल का मालक बन जाता है। जबकि देखा जाए तो देश के अंदर में चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह गृह मंत्री हो, चाहे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे देश के विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, ये हर व्यक्ति जो जनता का प्रतिनिधि होता है, ये जनता की सेवा के लिए, देश के जनता की सेवा के लिए चुनकर जाता है और ये जनता का सेवक यानी नौकर होता है। और हम ऐसे नौकरों से क्यों डरते हैं? वो डर जो है गरीबों के अंदर में, वो बेरोजगारी का डर हो या शिक्षा का डर हो या वो गुंडों का डर हो या पुलिस का डर हो या कानून का डर हो, ये शिक्षा पूरी नहीं मिलने से होता है। क्योंकि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार में जो संविधान होता है, जो कानून होता है, उसकी जानकारी शुरू से ही बच्चों को दी जानी चाहिए, जिससे उनको ज्ञान हो कि हमारा संविधान में हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे कानून में हमारे क्या अधिकार हैं
और किस तरह हम देश में अच्छे एक नागरिक के रूप में काम कर सकते हैं और देश को विकास की ओर ले जा सकते हैं, देश को शक्तिशाली बना सकते हैं। हम इस पार्टी के माध्यम से देश के भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, उनकी रक्षा, देश की अखंडता और देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास करेंगे और सबको रोजगार मिले, सबको समान अधिकार मिले, सबको स्वास्थ्य और शिक्षा मिले, इसी बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जिसके भी ऊपर अन्याय होता है उसके लिए संघर्ष करने का हम लोग पूरी तरीके से संघर्ष करेंगे। उसके जात पात व सभी धर्मों से परे रहे दिवंगत नेता जॉर्ज फर्नांडिस को गरीबों, मजदूरों व किसानों के मसीहा मानने वाले राष्ट्रीय मजदूर पार्टी के प्रधान महासचिव अनिल चौहान का मानना है कि बिना स्वार्थ व बिना भ्रष्टाचार किए भी राजनीति की जा सकती है। उनका कहना है कि भगवाधारी संतों व आपराधिक छवि वाले लोगों को राजनीति में आने से रोकने के लिए ही पार्टी के माध्यम से गरीब, मजदूर व किसानों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा व देश भर के युवाओं में जोश भरने का काम किया जाएगा। देश के अंदर में बहुत सारे नेता आए हो, बहुत सारे गए, लेकिन कोई भी चीज को विकल्प देना बहुत मायने रखता है और ऐसा एक नेता जो जात पात धर्म या व्यक्ति के भेदभाव से ऊपर उठकर उसने अपने यानी हर चीज को त्याग कर एक साधारण व्यक्ति के रूप में संघर्ष किया है, ऐसा नेता जॉर्ज फर्नांडिस देश में एकमय हुआ है और इस नेता ने देश ही नहीं विश्व में अपना एक रिकॉर्ड बनाया है संघर्ष का। जॉर्ज फर्नांडिस को बंद सम्राट भी कहा जाता है, ज्वाइंट किलर भी कहा जाता है, लेकिन मैं जॉर्ज फर्नांडिस को गरीबों का, मजदूरों का और किसानों का मसीहा मानता हूं और हम उनकी प्रेरणा से, क्योंकि संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता और जो अगर आसानी से मिलता है वो भीख होती है, इसलिए हम संघर्ष से जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं, अधिकार भी जो है संघर्ष से पाना चाहते हैं और जो संघर्ष से ली हुई चीज़ होती है वो हमारे अधिकार की होती है। तो जॉर्ज साहब की प्रेरणा से हमने ये सब राष्ट्रीय मजदूर पार्टी बनाई है और इसका नाम भी हमने राष्ट्रीय मजदूर पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस रखा है ताकि देश भर के युवाओं में एक जागृति पैदा हो कि किस तरह संघर्ष करके आगे बढ़ा जा सकता है। और हम ही नहीं, हम अपनी पार्टी में अनेक नेताओं को जिनको जोड़ रहे हैं उनको संघर्ष करना सिखाएंगे और उनको देश में किस तरह से राजनीति की जाती है, बिना स्वार्थ के, बिना भ्रष्टाचार के भी देश में राजनीति की जा सकती है। अगर आपको पैसा होना है तो आप जनता से डायरेक्ट बोलो कि मुझे इतने 1000 रुपए या इतने होना, तो जनता एक एक रुपए भी अगर एक जनता ने दिया आपको ईमानदारी से तो आपके पास करोड़ों रुपए चंदे के रूप में आ सकते हैं। एक व्यक्ति से 100 करोड़ रुपए चंदा लेना यानी उसका गुलाम बनना होता है, लेकिन 100 करोड़ लोगों से एक एक रुपए लेना यानी उनके लिए काम करने का एक दायित्व बनता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमीरों से करोड़ों रुपए चंदा नहीं लेना चाहिए, चूंकि हम पूंजीपति के गुलाम नहीं बनना चाहिए और आज की स्थिति में जो देश है पूंजीपतियों का गुलाम बनता जा रहा है। हमारे देश के अंदर में इस तरह के जो आपराधिक छवि के लोग राजनीति में आ रहे हैं इनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने लोग आपराधिक छवि के लोग देश के अंदर में बढ़ते जाएंगे राजनीति में, देश उतना ही गर्त में चला जाएगा। हमें इनको रोकने के लिए, इस गंदगी को साफ करने के लिए हमें खुद इस कीचड़ में उतरना पड़ेगा और हमारे जो भी गरीब मजदूर भाई बहन जो है सबको हमको ट्रेन करना पड़ेगा राजनीति में, ताकि ये राजनीति की मुख्यधारा में सही तरीके से आए और देश का भला कर सके। राष्ट्रीय मजदूर पार्टी का 13 राज्यों में विस्तार होने के बाद समवैचारिक राजनीतिक दलों से तालमेल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अन्याय व अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के साथ उनकी पार्टी सदैव खड़ी रहेगी। देश का मुखिया व परिवार के मुखिया को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से परिवार का मुखिया अपने परिवार का ख्याल रखता है, उसी तरह से देश के मुखिया का भी कर्तव्य है कि वह सभी को साथ लेकर चले। हम लोग समाजवाद विचारधारा के लोग हैं। देश में हमारे यहाँ कुछ कामरेड भी लोग हैं
कामरेड पार्टी के जो लोग हैं वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन विचारधारा विदेशी है। हम जो भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ता है उसके साथ हैं, लेकिन भारतीय विचारधारा को ध्यान में रखते हुए, भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए, भारतीय कानून की इज्जत करते हुए हम देश में सबको समान अधिकार दिलाना चाहते हैं। और इसी माध्यम से हम लोग देश में धीरे धीरे हमारे 13 स्टेट में हम लोगों ने अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा लिया है और धीरे धीरे हम लोग देश की जड़ तक जो गरीब मजदूर बेचारे हैं उन तक हम लोग कोशिश करेंगे कि देश के अंदर में एक रिक्शा चलाने वाला हो या मोची हो या ड्राइवर हो या कंडक्टर हो या मजदूर हो या मिस्त्री हो, ऐसे लोग या छोटा व्यापारी हो, महिला हो, बेरोजगार हो, इनको हम सांसद और विधायक बनाने का हम लोगों ने प्रण लिया है और बिना पैसे के, बिना खर्चे के हम इनको सांसद और विधायक बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आप पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, अपने दायित्वों को आप कैसा पूरा करेंगे? देखिए, दायित्व एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिस तरह एक परिवार का मुखिया जब परिवार चलाता है तो उससे ये नहीं सोचना पड़ता है कि मुझे क्या तकलीफ है। जब वो घर पे आता है अपनी तकलीफ, अपना दर्द लेकर, लेकिन जब घर में आने के बाद में उसको पहले से ही दर्द परिवार के लोग बताते हैं तो उसे अपना दर्द भूलना पड़ता है, क्योंकि वो मुखिया है। उसकी जिम्मेदारी है कि पहले अपने परिवार का भला करे, पहले अपने परिवार की भूख मिटाए, पहले अपने परिवार के तन का जो कपड़ा है वो पूरा ढके, पहले अपने परिवार के लिए सब करे, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो अपने लिए करे। लेकिन हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि आज की राजनीति में कि तानाशाही राजनीति चल रही है। हमारे देश का मुखिया सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए कोरोना में सेफ हो जाता है और देश के जो परिवार है, मजदूर, गरीब बेचारे, उनको भूखा मरने, कोरोना से मरने के लिए छोड़ देता है। हमारे देश का मुखिया, परिवार का मुखिया, जो हमारे देश के परिवार का मुखिया है, वो अपने आप के लिए करोड़ों का हवाई जहाज खरीदता है, अपने लिए विदेशों में घूमने के इंतजाम करता है और अपने लिए लाखों के सूट पहनता है, लाखों के चश्मा पहनता है, लाखों का पेन खरीदता है। वो जबकि कहता है कि मैं भिखारी हूं, लेकिन देश में ऐसे कई करोड़ लोग हैं जो एक वक्त का जिनको खाना नहीं मिलता है और ऐसे कई हजारों लोग हैं जो रोज सिर्फ भूख के कारण मरते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मुखिया होता है, जो जिम्मेदार होता है, उसने सबसे पहले जो उसके साथ में काम करने वाले लोग हैं, चाहे उसके नीचे लेवल के काम करने वाले लोग हैं, उन सब का ख्याल रखना, उनकी दुख दर्द को समझना ही मेन जिम्मेदारी होती है। देश में अनेक राजनीतिक दल है, तो राष्ट्रीय मजदूर पार्टी कौन सी विचारधारा को लेके चलेगी? फिर देश में अनेक राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राज्य पार्टियां हैं, लेकिन हर पार्टी का अगर आप मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे, हर पार्टी के नेताओं के भाषण सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि देश में जाति, धर्म, भाषा, राज्य और संस्कृति को लेकर अलग अलग पार्टियां बनी हुई हैं। लेकिन देश के मुख्य मौलिक अधिकार को लेकर, देश में रोजगार को लेकर, जो असली चीज होती है आदमी के जिंदा के रहने के लिए, वो होता है रोजगार। और रोटी को लेकर आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी है, ईमानदारी, मेहनत को लेकर कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी है। लेकिन राष्ट्रीय मजदूर पार्टी एक ईमानदार, मेहनती और एक रोजगार को सुरक्षा देने वाली और रोजगार को निर्माण करने के लिए हम लोगों ने ये पार्टी का गठन किया है। देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव के लिए दल बनाकर और सत्ता पाने की लालच में काम कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय मजदूर पार्टी चुनाव से ज़्यादा वो देश सेवा में विश्वास रखती है। हम कोशिश यही करेंगे कि चुनाव से ज़्यादा देश भर में जनता के तक कैसे पहुँचे, और हम अपनी पार्टी को जन जागृति के लिस्ट में हम पहला नंबर रखते हैं, क्योंकि देश में जन जागृति कोई नहीं कर रहा है।
लेकिन हम उन पार्टियों से अपने आप को तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि हम ना तो जाति वाले हैं, ना धर्म वाले हैं, ना हम भाषा वाले हैं, ना हम राज्य वाले हैं। हम भारतीय संविधान को मानने वाले हैं और भारत के हर नागरिक के लिए, हर उनकी तकलीफ के लिए हम खड़े रहने वाले लोग हैं। सत्ता ही जरूरी नहीं होती देश सेवा के लिए, सत्ता के बाहर रहकर भी देश सेवा की जा सकती है।